सो हेलो ब्रियन, मैं हूं आदर सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसे आप सही, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है फिर से आप सभी का हिंदी की एक और नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपके हिंदी के सभी छंदों का निपटारा एक क्लास में करने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी छंदों को एक वीडियो में खत्म कर रहे हैं। जिस तरह हमने सभी रसों को एक वीडियो में हमने क्लियर किया, उसी तरह आज हम देखने वाले हैं सभी छंद को एक वीडियो में। इसके बाद सभी अलंकार को भी हम एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे 6 अंक पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में एग्जाम के टाइम पर वन शॉट वीडियो में तीनों एक साथ करवा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस इस चैनल पर हमेशा आती रहती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक रस वाली वीडियो नहीं देखी तो आकर प्लीज़ देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ना चैनल पर विजिट करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे छंद होता क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में सभी के उदाहरण और लक्षण सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर छंद होता क्या है, क्योंकि हम छंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है कि आखिर छंद होता क्या है, ठीक है। तो छंद का सामान्य अर्थ होता है बंधन। किस चीज़ का बंधन? लय, ताल, तुक, यति, गति और मात्राओं का बंधन। यानी अगर कोई ऐसी रचना है, कोई ऐसा काव्य है जो लय, ताल, तुक, यति, गति और मात्राओं से बंधा हुआ है, उससे निर्मित हुआ है, तो वो छंद कहलाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारा छंद कौन सा है? चौपाई छंद है। चौपाई छंद है। अब देखो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको लिए आसान हो जाए कि देखो आपको बस एक उदाहरण तैयार करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता है। एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता। अगर एमसीक्यू में आपको पूछा जाता तो आप 1000 उदाहरण तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है भैया, 2-3 उदाहरण अच्छे से तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर देखो 2 लिख रखा है कि अगर एग्जाम में आप एक भूल जाते हैं तो दूसरा आपको याद आ जाएगा। तो बस आपको लक्षण जानना है और एक परिभाषा, ठीक है। बस 2 चीज़ें, लक्षण और परिभाषा। लक्षण में आपको क्या लिखना है? पहचान लिखना है। पहचान कि हम किसी छंद को कैसे पहचानेंगे, वो कैसे लिखोगे कि पहला तो लिखोगे ये जो छंद है मात्रिक है, सम मात्रिक है, विषम मात्रिक, कैसा छंद है। दूसरा लिखोगे कितने चरण हैं, और तीसरा लिखोगे किस चरण में कितनी मात्राएं हैं। बस ये 3 जो है आपको पहचान में लिखना होता है, ठीक है। और एक अच्छा सा उदाहरण लिखना होता है। और फिर यहाँ पर जो है मात्राएँ लगाकर आपको निकाल कर नहीं दिखाना है, लेकिन आप दिखा देते हैं तो अच्छी बात है। आपको मात्राएँ लगाना आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए और भी 4 चांद लग जाएगा। खैर मैं अभी यहाँ पर बता भी दूंगा। तो सबसे पहला हमारा छंद कौन सा? चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और सभी चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे तो चौपाई किस तरह होता है, इस तरह होता है। 4 चरण होते हैं और यह पहले तो सममात्रिक छंद है, ये लिखोगे। उसके बाद में 4 चरण होते हैं और चारों में 16-16-16-16, सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखो बहुत आसान रखा हमने यहाँ पर, देखो ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और हमने 2 रखे हैं ताकि अगर आपको एक भूल भी जाए तो एक हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 उदाहरण हमने रखे, आप कोई भी एक याद कर सकते हैं और दोनों ही बहुत आसान है। पहला क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखो हनुमान चालीसा का पहला ही जो काव्य है, ठीक है, वही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। इसमें भी चौपाई छंद है, ठीक है। अब मात्राएं लगाकर तो दिखाना नहीं होता, लेकिन अभी मात्राएं लगाकर भी दिखा देते हैं। दूसरा है निरपन केरी आशा निस्नारी, बचत नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 4 चरण हैं और सभी चरण में 16-16 मात्राएं हैं। कैसे? वो चलो अब हम बता भी देते हैं निकाल कर, ठीक है। वहाँ पर लिखना तो नहीं होता लेकिन बता देते हैं। देखो जहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 मात्रा, 1 मात्रा यहाँ पर भी, 1 मात्रा यहाँ पर भी, 1 मात्रा यहाँ पर भी, और यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि ये गुरु है। फिर यहाँ पर 1 लघु है, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुरु लघु 1 1 आ जाएगा। फिर 2 लघु हैं और फिर यहाँ पर गुरु है, फिर लघु, फिर लघु। अब इनको गिन लीजिए कितना हो जाएगा, 1 1 2। देखो जो मैंने गुरु लिखा है उसे आपको 2 पढ़ना है, जो 1 लिखा हमने उसको 1 ही पढ़ना है, ठीक है। लघु को 1 ही पढ़ना है, गुरु को 2 पढ़ना है, ठीक है। जो एस जैसा मैंने बनाया है उसको 2 पढ़ना है। तो कैसे लिखोगे? देखो 1, देखो अब गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक 16, यानी यहाँ पर भी 16 मात्राएं हैं। अतः यहाँ पर चौपाई छंद है। इस तरह अगर आप सभी चरणों में देखोगे तो सभी चरणों में 16-16 मात्राएं हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको एकदम मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, वो कैसे? चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आ जाए आपके क्या चौपाई छंद, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, एक पेज उठाना है, ठीक है। एक पेज आपने उठा लिया और यहाँ पर जो है सबसे पहले जब आप अपनी कॉपी में लिखना, मतलब फेयर कॉपी में, तो वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाना और इस तरह, और उसमें इस तरह 4 लाइन ऊपर हेडिंग डालना चौपाई, ठीक है। इस तरह आप हेडिंग डालना चौपाई। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ भैया, आपको 20 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको हेडिंग डालना है चौपाई। अब क्या करना है, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि चौपाई आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद
आपको यहाँ पर देखो 4 लाइनें इस तरह लगाना है, 4 लाइनें लगाना है ना, 4 लाइनें लगाना है। अब इसमें क्या करना है, अब ये तो आप देखोगे तुरंत ही समझ जाओगे कि चौपाई और फिर ये लाइनें देखोगे 4 लाइन, चौपाई 4 लाइन है ना, चौपाई में 4 चरण। उसके बाद में सभी के सामने लिखोगे 16 16, हर एक चरण में 16 16। तो ये इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो है, अब देखो हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो टेक्स्ट के बजाय जो डायग्राम होते हैं उनको अच्छे से वो कवर करता है अपने माइंड में, ठीक है। तो इस तरह आप अगर बना लोगे ना, और उसके बाद में देखो इस तरह बना लोगे 4 चरण है और फिर 16 16 मात्रा है, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। इस तरह अगर आप बना लोगे अपनी बुक में। अच्छा, ऊपर लिख दोगे चौपाई, तो जब भी देखोगे ना चौपाई तुरंत ही डायग्राम आपको याद आएगा। डायग्राम मतलब वैसे मैंने बता दिया है, इस तरह मैं याद करता हूँ, ये मैंने बताया कि इस तरह 4 चरण मैंने बना लिए, उसके बाद में हर एक में 16 रख दिए, तो इस तरह मुझे याद रहता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ। उसके बाद में ऊपर सममात्रिक लिख दिया, मतलब सॉरी हाँ सममात्रिक, हाँ सममात्रिक लिख दिया मैंने, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ से मैं परिभाषा लिख सकता हूँ कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह मैंने बताया था, मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो मैंने इसका लक्षण भी, पहचान भी बता दिया, उदाहरण मैंने 2 अच्छे से उदाहरण मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। दोनों में मैंने मात्राएं लगाकर भी बता दी है, इसमें नहीं रुको एक बार में, हाँ चलो मैंने मात्राएं लगाकर इसमें बता दी है, इसमें आप लगाकर दिखाना, ठीक है। मात्राएं लगाना आपको अच्छे से सीखना है, और पुरानी क्लास देख लो, ठीक है। लगाने को आता नहीं मात्रा, ठीक है, बस पहचान और उदाहरण पूछता है, ठीक है। लेकिन हाँ लगा दोगे 4 चांद वाली बात हो जाएगी। सीखना है तो यार मैं सिखा दूंगा, ठीक है। वरना यार चैनल पर जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, आपको थोड़ी पुरानी वीडियो मिलेगी, वहाँ से मैंने एकदम बेसिक से बताया है। देखो अगला कौन सा, दोहा, दोहा छंद। ये दोहा, अब देखो इसमें भी दोहा जो है अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें मैं चारों में से मैं बता देता हूँ, चारों में से जो दोहा है और सोरठा है ये दोनों अर्धसममात्रिक हैं, और जो चौपाई है विषममात्रिक है, और जो कुंडलिया है आपका, सॉरी चौपाई सममात्रिक और कुंडलिया विषममात्रिक, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, मैं सभी को अभी बता रहा हूँ ना एक एक करके, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है, ठीक है। बस 3 चीज़ें, सममात्रिक है, विषममात्रिक, दूसरा 4 चरण होते हैं, इसमें क्या, इसमें 4 चरण होते हैं। और तीसरे पॉइंट क्या लिखोगे, पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा जो है सोरठा होता है। क्या होता है इसमें, देखो 4 चरण होते हैं इस तरह, ठीक है, कोई दिक्कत। पहले और देखो इसमें और इसमें 11 होता है, ठीक है। और दूसरे और चौथे, नहीं सॉरी मैंने गलत बना दिया ना, दोहा है सो मैंने सोरठा समझ लिया, ठीक है। देखो पहला और जो तीसरा चरण है ये वाला, ठीक है, सो ये वाला और ये वाला 13 13 होती है इसमें, और जो दूसरा है और चौथा इसमें 11 और इसमें भी 11, ठीक है। इस तरह होता है, इस तरह आप समझ सकते हो, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 11 11, मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13, ठीक है, इधर भी 13 इधर भी 13, पहले और तीसरे चरण में 13, ठीक है। इस तरह याद रख सकते हो, पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पर रख दिया, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये, आपका रस छंद अलंकार तीनों में काम आएगा, ठीक है। तीनों में अच्छे से काम आएगा, किसमें, जो आपके सिलेबस में है। अगर इसमें रस पूछ लिया जाएगा, देखो रस शांत रस का उदाहरण हो जाएगा आपका, ठीक है। और अलंकार में क्या हो जाएगा, श्लेष का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सभी काम करेगा, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ढूंढ कर रखा है इसे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों का काम करेगा, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। 4 चरण होते हैं जैसा कि मैंने बताया। देखो ये मतलब कि इस तरह होता है, देखो ये चरण यहाँ इस तरह है, 1 2 3 4, और अगर गिनोगे तो देखो पहले और तीसरे में 13 13 आएगा, इसमें और इसमें दूसरे और चौथे में 11 11 आएगा। चलो मैं लगाकर दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, फिर 12 13, ठीक है, हो गया ना 13। अब देखो सॉरी, अब इधर देखो, इधर 13 हो गया ना, पहले में 13 हो गया ना, देखो 13 हो गया। अब इसका निकालोगे क्या हो जाएगा, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 11 आ गया, ठीक है, 13 11 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर निकालोगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ गया, तीसरे में 13 फिर आ गया, फिर चौथे में 11 आएगा, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13, इसमें और इसमें 13, ठीक है, और इसमें 11, इसी तरह आएगा, ठीक है, इसी तरह आएगा, ठीक है। पहले तीसरे चरण में 13 13, दूसरे चौथे चरण में 11 11। कॉपी में इस तरह 4 लाइनें बनाना और 13 11 13 11 इस तरह लिख लेना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला कौन सा, सोरठा।
अगर आपने दोहा को अच्छे समझ लिया तो सोठा एकदम आसान है, वही है, कुछ नहीं है। वो भी एक अर्धसमात्रिक छंद था, ये भी एक अर्धसमात्रिक है। पहला पॉइंट अर्धसमात्रिक छंद है। दूसरा, इसमें भी 4 चरण ही होते हैं, बस इतना सा अंतर है कि उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती थी, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। ठीक है, उसमें क्या था, पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, लेकिन इसमें 4 चरण होते हैं। इस तरह पहले और तीसरे में यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 और दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 13, इस तरह होता है। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। ये समझ गए क्या? इतनी बात क्लियर है? ठीक है भैया, अगर क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रही तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए सेटिंग से। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना, ना करना, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, चलो तो इस तरह हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है, बहुत आसान उदाहरण लिखा है, बहुत छोटा सा उदाहरण लिखा है, नन्हा सा उदाहरण लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? जो सिमरत सिद्ध होय गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है, मात्रा लगाकर आप देख सकते हो कि इसमें 11-13 है कि नहीं। ठीक है, चलो मैं लगाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो पहले में 11 आएगा। ठीक है, मुझे पहले से पता है ना, पहचान हमें पता है, और लगा कर दिखा देते हैं। देखो पहले में 2 आएगा। ठीक है, फिर 1 1 1 1। ठीक है, कितना हो गया? 6 हो गया। फिर यहाँ पर 7, फिर 8, फिर 9 10 और फिर 1 11। ठीक है, गिन लो। ठीक है, इसको 2 गिनना है, जो एस टाइप का है, और जो 1 टाइप का है उसे 1 ही गिनना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला देखो कौन सा? कुंडलिया। ये बहुत ही अच्छा है यार, मुझे तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो मैं इसे समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैपिंग के तौर पर समझा देता हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये समझो, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालोगे कुंडलिया। ठीक है, मैं इस तरह बता रहा हूँ कि भैया आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। मैं डायरेक्ट वही चलता भी वही लाइन पढ़ के बता देता। ठीक है, समझा कर देखो। उसके बाद में देखो 4 लाइन, देखो इसमें कितनी लाइनें होती हैं? 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण इस तरह बनाओगे। ठीक है, 6 चरण इस तरह बनाओगे। चलो मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान करता हूँ। क्या आसान करता हूँ? मैंने 2 चरण बनाए, उसके बाद में देखो इस तरह होते हैं 6 चरण। ठीक है, अब भैया ये डिफरेंट कलर का क्यों बना दिए हो? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये कुंडलिया है, विषम मात्रिक छंद है। दूसरी बात, 6 चरण होते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें 6 चरण होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये समझो कि इसके हर एक चरण में 24-24 होता है। हर एक चरण में 24-24, यहाँ भी 24। ठीक है, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24। सॉरी, लिख नहीं गया शायद। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, इसमें भी 24। ठीक है, तो हर एक चरण में 24-24 होता है, ये समझो। अब देखो ये समझ में आ गया ना कि 6 चरण होते हैं, सब में 24-24। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है ना। ये जो ऊपर की 2 है ना, ऊपर की जो 2 लाइनें हैं, ये आपकी दोहा है। ये आपका क्या है? दोहा। और नीचे की 4 लाइनें जो हैं, ये है आपका रोला। यानी ये दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। यानी ये दोहा और रोला को मिलाकर बनता है, ये समझ लो। ऊपर 2 लाइन दोहा होता है और नीचे की 4 लाइनें रोला होती हैं। ठीक है, और एक और आपचिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो जिस अंग मतलब जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। यानी अगर ये काव्य शुरू हुआ जब से, ठीक है, इस तरह शुरू होता है। ठीक है, किस तरह कि यहाँ पर जब होता है, जब लिखा होता है। ठीक है, तो जब ये अंत होगा तो यहाँ भी जब आएगा। ठीक है, इस तरह होता है। दूसरी बात, ये जो ये वाली यहाँ जो लाइन है, सॉरी एक सेकंड है भैया। ठीक है, ये जो यहाँ पर लाइन है, ये मिट क्यों जा रहा है? अच्छा मैंने रबर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा दोहे का अंतिम वर्ड, दोहे का अंतिम चरण रोले के पहला चरण होता है, और यहाँ पर जो आएगा एक ही आएगा। वो कैसे, चलो आपको बताते हैं। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है कि 6 चरण होते हैं, सब में 24-24। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा यार, सब कुछ बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में सब में 24-24, और फिर ये दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। ऊपर की 2 लाइनें दोहा और फिर 4 रोला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट मारो और अपनी कॉपी में इसे ही छाप देना। पक्का है कि आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरह आप समझोगे ना, जब तक तुरंत ही डायग्राम देखोगे, इसे ही देखकर सोचोगे ये तो 6 लाइन, इसमें 6 चरण हैं, सब में 24-24 हैं, दोहा और रोला का योग है। तुरंत बोलोगे कि कुंडलिया 4 चरणों का एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, दोहा और रोला का योग होता है। उदाहरण और मैं क्या बताया, मैंने इसकी पहचान जो है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ जो दोहे का अंतिम चरण होता है, रोले के प्रथम चरण होता है। वो कैसे, चलो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो वही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई कुंडलिया छंद में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, दोहा और रोला का योग होता है। और जो दोहा, यह महंगाई देख कर वे दिन आते याद,
वे दिन आते याद जेब में पैसा रखकर, जेब होगा यहाँ पर, ठीक है। सौदा लाते थे बाजार से, यार ये गलत लिख गया है थोड़ा, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, लाते लिख लो, ठीक है। तो इस तरह लिखोगे। पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देखकर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद जेब में पैसा रखकर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, अब रुपए हैं थैले में और सौदा है पॉकेट में। सब बात तो सही है, एकदम 100% की बात है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से देखो अंत भी हुआ है, पॉकेट में से शुरू हुआ था और पॉकेट में ही इसका अंत हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो दोहा का अंतिम चरण होता है वे दिन आते याद, ये देखो ये है। और रोला का प्रथम चरण कौन सा है, वे दिन आते याद, देखो एक ही है ना, एक ही है ना। तो इसी तरह जो है आप इसे पहचान सकते हो, ये नहीं लिखोगे तो भी काम चल सकता है, ठीक है। ये ट्रिक है पहचानने की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आती है, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया ना सब कुछ, ठीक है, कि भैया कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला और ये दोहा और रोला का योग होता है, ठीक है। जो दोहा का अंतिम चरण होता है वो रोले का प्रथम चरण होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा सा उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे छाप देना, ठीक है। चलो तो आज के इस क्लास में हमने बहुत सभी छंदों को देख लिया है, इसी तरह हम सभी अलंकार को भी एक क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने रस की वीडियो नहीं देखी जाकर देख लेना भाई, ठीक है। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो अच्छी लगे यार, अच्छा मतलब लगा हो कि हाँ थोड़ा सा भी समझ में आया हो, ठीक है, तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। मिलता है फिर किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। लव यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।